इमेजिन करो आपको माइनक्राफ्ट में एक बहुत बड़ा सिटी बनाना है जिसमें 50 कैसल्स, 100 ब्रिजेस और 200 रोड्स हैं। अगर आप एक एक ब्लॉक खुद लगाने बैठोगे तो हफ्तों लग जाएंगे और कहीं ना कहीं गलती भी जरूर होगी। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी मैजिक रेसिपी दूं कि जिस पर आप सिर्फ एक बटन प्रेस करो और पूरा सिटी 2 मिनट में खुद ब खुद रेडी हो जाए, तो कैसा रहेगा? टेक्निकल वर्ल्ड में इसी मैजिक रेसिपी को टेराफॉर्म कहते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। आज की वीडियो में हम टेराफॉर्म के ऊपर बहुत अच्छे से बात करेंगे, समझेंगे टेराफॉर्म क्या है, क्यों इसका यूज करना चाहिए, अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, क्यों डेवऑप्स इंजीनियर्स और इंडस्ट्री इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और एंड में आपको एक बहुत अच्छी सी लर्निंग रिसोर्स भी देने वाला हूं। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे बहुत इजीएस्ट वर्ड्स में कि भाई ये टेराफॉर्म आखिर है क्या। टेराफॉर्म एक ऐसा टूल है जो आपके क्लाउड सर्वर्स, डेटाबेसेस और नेटवर्क्स को कोड के थ्रू बनाता और मैनेज करता है। आपको वेबसाइट पर जाकर मैन्युअली क्लिक्स नहीं करने पड़ते। इसी चीज को हम डेवऑप्स में कहते हैं IaaC, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। यानी कि अब आपको किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर या कहीं पे भी जाके आपको मैन्युअली किसी भी वेबसाइट पर क्लिक्स करके चीजों को बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर लेते हो, एक बार कोड लिख लेते हो और उसके बाद बस आप एक बटन प्रेस करोगे। जितनी भी बड़ी चीजें हो, जितनी भी चीजें हो, आप एक कमांड के थ्रू, एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप इजीली वो सब कुछ बना सकते हो। कुछ मिनट के अंदर आपको मैन्युअली वो सारा काम करने की नीड नहीं होती। ये बेसिकली क्या है, टेराफॉर्म है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई क्यों टेराफॉर्म का यूज करना चाहिए, तो भाई इसमें आपको पहले तो ये समझना कि भाई अगर हम टेराफॉर्म का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा। जो पुराना तरीका था टेराफॉर्म से पहले का, वो क्या था कि भाई अगर एक कंपनी को 10 सर्वर्स चाहिए होते थे तो डेवऑप्स इंजीनियर AWS या GCP या एजियोर पर जाकर, उनकी वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करते थे। वो हर सर्वर के लिए नेक्स्ट 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 फिनिश 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 करते करते 10 दफा करके, ये बहुत बोरिंग था, टाइम जाया होता था। और अगर सर्वर 7 पर एक क्लिक गलत हो गया तो पूरा सिस्टम आपका खराब हो सकता था। मल्टीपल लोग मिलकर काम नहीं कर सकते थे। ऑब्वियसली क्लिक में ऐसा तो नहीं होगा एक क्लिक मैं आके करूं, दूसरा क्लिक आप आके करो, तीसरा क्लिक कोई और आके करे, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब टेराफॉर्म ने इस चीज को चेंज कैसे किया। टेराफॉर्म ने बोला कि भाई अब इंजीनियर सिर्फ 4 लाइंस का कोड लिखेंगे, मुझे 10 सर्वर्स चाहिए, जैसे लेट्स सपोज उन्होंने एक कोड लिख दिया, और एक कमांड चलाएंगे टेराफॉर्म बिना किसी गलती के 10 के 10 सर्वर्स बिल्कुल परफेक्ट और एक जैसे बना देता है। क्योंकि जब आप मैनुअल क्लिक करते हो और अगर आपने लेट्स सपोज 50 सर्वर्स बनाने या 20 सर्वर्स बनाने या 10 सर्वर्स भी अगर आपने बनाने, तो बहुत ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि एक जगह पे मैंने कोई और सेटिंग सिलेक्ट कर ली, दूसरी जगह पे मैंने कुछ और सिलेक्ट कर ली। मैनुअल काम में तो गलती हो सकती है, लेकिन यहां पे क्या है कि आपने सिर्फ एक बार कोड लिख लिया, उसके बाद आपने जितना काम करना है आप इजीली एक कमांड चला के सब कुछ आपका काम टेराफॉर्म संभाल लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि भाई लेट सपोज एक काम आपको मैनुअली खुद करना पड़े, 10-10 बार खुद करना पड़े, 20-20 बार खुद करना पड़े, और एक काम के लिए आपने क्या करा, आपने सिंपल क्या करा, एक कोड लिखा और वो आपने एक रोबोट को दे दिया। अब वो रोबोट क्या करेगा, उस कोड को पढ़ के वो सारा काम आपके लिए खुद कर देगा, बार बार उसको इंस्ट्रक्शन देने की नीड नहीं होती। बिल्कुल यही है हमारे पास टेराफॉर्म, और ये हमारे वो जो ओल्ड तरीका था, जो कि बहुत बुरा तरीका था, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उन सब से ये हमें बचा लेता है। अब अगर हम बात करते हैं बेनिफिट्स की कि भाई बेनिफिट्स क्या हैं, तो भाई बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। सुपर फास्ट स्पीड है, जो काम पहले घंटों में होता था वो अब सेकंड्स में हो जाता है। जीरो मिस्टेक्स हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी यहां पे मेंटेन हो रही है, क्योंकि सब कुछ कोड में लिखा हुआ है, इसलिए हर दफा बिल्कुल सब सेम रहेगा, सही रहेगा और एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनेगा। इंसान गलती कर सकता है, कोड गलती नहीं कर सकता अगर आपने कोड सही लिखा हो तो। फिर उसके बाद आ जाता है मल्टी क्लाउड, सबका दोस्त है। ये सबसे अच्छी चीज है टेराफॉर्म की कि भाई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ AWS के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एज्योर के लिए, ऐसा नहीं है GCP के लिए, आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ इसको यूज कर सकते हो। आपको हर क्लाउड के लिए अलग टूल सीखने की जरूरत नहीं है, ये भाई ऑल इन वन है। और इसी के साथ साथ दी अनडू बटन, ये सबसे बेस्ट चीज है जो कि क्लिक्स में आपको नहीं मिलती थी। क्लिक करके अगर एक सर्वर बना दिया, ऑब्वियसली फिर अब आप उसको अंडू नहीं कर सकते, आपको फिर उसको उड़ाना पड़ता था, उसकी सेटिंग्स आप इस तरह से एडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें यहां पे अंडू बटन की, तो ऑब्वियसली अगर आपने कोड लिखा है, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप सिर्फ एक कमांड चलाओगे और पूरा का पूरा सिस्टम एक झटके में डिलीट भी हो जाता है या रिवर्स भी हो जाता है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये भाई बेनिफिट्स हैं यूजिंग टेराफॉर्म के। इजीली आप कोलैबोरेशन के साथ काम कर सकते हो,
मल्टीपल दोस्त एक साथ काम कर सकते हैं, टीम मेंबर्स काम कर सकते हैं, क्योंकि कोड में आपको पता है कि कोलैबोरेशन इजीली हो जाती है, आप गिटहब के थ्रू इजीली काम कर सकते हो। लास्ट में अगर हम बात करते हैं कि भाई क्यों इंडस्ट्री में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो भाई बात कर लेते हैं डेवऑप्स इंजीनियर इसके पीछे पागल क्यों हैं और कंपनीज इसके ऊपर इतना पैसा क्यों देती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। टाइम मशीन का काम करता है ये, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अब कोड बन चुका है तो हम इसको गिटहब पर डाल सकते हैं। अगर आज कोई सर्वर डाउन होता है तो हम चेक कर सकते हैं कि कल किस इंजीनियर ने कोड में क्या बदला था। एवरीथिंग इज ट्रैक्ड, यहाँ पे हर चीज आप ट्रैक कर सकते हो क्योंकि कोड के थ्रू हो रही होती है। क्लिकिंग में तो आप बोल दोगे नहीं यार मैंने तो सही किया था, ये तो भाई क्लाउड प्लेटफॉर्म का मसला है, ये ब्लेम गेम नहीं चल सकता भाई टेराफॉर्म में। पैसे और मेहनत की बचत दोनों चीजें यहाँ पे होती हैं। कंपनीज को बहुत पैसा बचाना पसंद होता है। जो काम पहले 10 इंजीनियर्स मिलकर मैनुअली कर रहे होते थे, अब वो एक अकेला डेवऑप्स इंजीनियर टेराफॉर्म में 5 मिनट से कर लेता है। और इसी के साथ साथ ऑटोमेशन फ्रेंडली है ये डेवऑप्स के ऑटोमेट करने का तरीका CI/CD पाइपलाइंस में बिल्कुल फिट बैठता है। आप इसको CI/CD पाइपलाइंस के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो हमने टेराफॉर्म से रिलेटेड डिस्कस करनी थी। लर्निंग रिसोर्स की बात करें तो भाई पूरा कोर्स बना के डाला हुआ है टेराफॉर्म का, यहाँ पे आओ टेराफॉर्म सीखो। इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, इंस्टॉलेशन बताई हुई है, टेराफॉर्म का वर्क फ्लो बताया हुआ है किस तरह से काम करता है। यहाँ पे आपको AWS इंस्टेंस यहाँ पे बना के देखा है, वेरिएबल्स और आउटपुट समझाए हैं, स्टेट फाइल एक्सप्लेन की है, कंडीशनल एक्सप्रेशन समझाई है, टेराफॉर्म लोकल्स को समझाया है, रिसोर्स डिपेंडेंसीज आपको समझाई है, मॉड्यूल समझाए हैं आपको टेराफॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वर्क स्पेसेस समझाए हैं, रजिस्ट्री मॉड्यूल समझाया है और रिमोट स्टेट लॉकिंग भी यहाँ पर आपको कवर करवाया है। कंप्लीट टेराफॉर्म का कोर्स है, कंप्लीट डेवऑप्स का कोर्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो भाई जाओ सीखो और आगे बढ़ो अपने करियर में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।